हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे जो फैक्टोरियल का ये पार्ट हमारा तीसरा है। ठीक है, इससे पहले हम लोग दो पार्ट देख चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे नंबर सिस्टम में आपको वो दिखाई दे देगा। ठीक है, आपका वहाँ पे फैक्टोरियल में बेसिक चीज बताया गया है। चलिए, इसका अगला वाला पार्ट जो बचा हुआ है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ा बैक वाला भी समझेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए इसमें बोला क्या है कि फैक्टोरियल 10 में दो की संख्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल हम दो तरीका से रख सकते हैं। एक तो इस तरह से भी हम रख देंगे या फिर n को इस तरह से कर देंगे तो फैक्टोरियल। इस 10 फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे आपको इस तरह से दिखाई देगा, कहीं पे इस तरह से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस 10 में बोलेगा कि जब आप तोड़िएगा फैक्टोरियल 10 को अगर तोड़ते हैं तो इसको तोड़ने का तरीका होता है 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे 10 है फैक्टोरियल तो 1 2 3 4 5 करके 10 तक, ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 इस तरह से 10 तक कर दीजिए। इसका जो वैल्यू होगा वही आपका फैक्टोरियल 10 का वैल्यू होगा। अगर 1 लाख रहेगा तो 1 से लेके 1 लाख तक आपको गुना करना होगा। अगर 50 रहेगा तो 1 से लेके 50 तक गुना करना होगा। यानी कि फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि वो जो है जितना लिखा हुआ 1 से लेके वहां तक का गुना ही आपका फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको गुना करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इसमें देखिए दो छुपा हुआ है ना, यहाँ पे एक छुपा है। दो, चार जो बना है ये चार दो दो से बना है, 2 into 2 मिला होगा तब तो 4 बना है। इसमें 6 में देखिए इसमें भी एक दो छुपा हुआ है। तो इस तरह से पूछेगा। ये 8 में 3 2 छुपा हुआ है और 10 में 1 2 छुपा हुआ है। इस तरह से आपको बोलेगा कि इस फैक्टोरियल 10 में 2 की कुल कितनी संख्या है जब हम उसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पे गिनिएगा तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कितना है 8। उसी तरह से अगर हम 3 की संख्या पूछते हैं, कितना का 3 का संख्या पूछ दे तो 3 का संख्या अगर आप निकालिएगा ना तो देखिए 4 होगा। एक तो 3 यहाँ पे आ गया, एक 6 में आ गया, देखिए है ना। और 9 में तो 2 को 3 आ जाता है तो 2 और 2 4। ठीक ना, ये हो गया। अगर 5 की संख्या बोले तो 5 एक यहाँ पे है और एक 10 में छुपा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम काउंट करेंगे तो हमारा क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा और बनेगा भी नहीं, है ना। तो इसके लिए हम एक 100 ट्रिक निकाले हैं, उसको आपको समझाते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में यही हम बताए थे कि जो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, प्राइम नंबर का हम लोग जिस तरह से फैक्टोरियल 2 का, 3 का और 5 की संख्या निकालने का, इसका हम तरीका देख लिए हैं और इसको भी हम फिर से एक बार देख लेंगे शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए प्राइम नंबर में सिर्फ उसको कहते हैं जो सिर्फ एक और खुद से कट है। लेकिन 8 जो है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, है ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। यानी कि आपको अंततः प्राइम नंबर में तोड़ना ही है। देखिए 2 क्या है, प्राइम नंबर है, यानी 8 जो बना है वो किससे मिलके बना है, 2 से। 2 आपको 3 बार आए 4 बार आए लेकिन बना तो है 2। उसका जो मूल है वो क्या है, 2 है। 4 भी किससे बना है, 2 से। और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर 6 का बात करें तो किससे मिलके बना है, 2 और 3 से मिलके बना है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे कि आपका जो है कोई भी संख्या कितना है। ठीक है, अब चलिए, अब आपको यहाँ पे पहले आप समझ जाइए कि आप दो तरीका से निकाल सकते हैं। अभाज्य संख्या का बात करें तो अभाज्य संख्या में आप प्राइम नंबर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 3 5 7 इस तरह का सिंबल का बोले कि संख्या निकालने का तो बहुत आसान तरीका है। और फिर उसके बाद बोल दे 4 6 8 10 इस तरह का संख्या बोलेगा तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगर बोल दे फैक्टोरियल 10, देखिए क्या लिखा है, फैक्टोरियल 10 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 लिख के और नीचे में इस तरह से सिंबल जो विस्मय व्याजिक चिन्ह होता है हिंदी में हम लोग उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है 2 की संख्या निकालिए। ठीक है, तो हम आपको समझा देते हैं। आप पीछे तो गिन के रखे थे 8, अब 8 हम आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा देते हैं किस तरह से निकालिएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा ये जो जितना फैक्टोरियल है उसको लिख लेना है। ठीक है,
अब बोल रहा है क्या, 2 की संख्या, तो 2 से आप भागा दे दीजिएगा, ठीक है। अब 2 से जो आप भागा दीजिएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भागफल लिखना है। 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ना हो जाएगा भागफल। अब देखिए फिर 5 में इसी 2 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। यहाँ पे सिर्फ भागफल लिखना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 2 हो गया, अब फिर इस 2 में 2 से भगा देंगे तो 1, यानी कि जब तक कट सकता है यानी भागफल निकल सकता है तब तक हम भागफल निकालेंगे। देखिए आ गया ना, तो हम लोग तभी गिने भी थे। यहाँ पे देखिए आप गिन के जो लिखे थे तो कितना था, 8 था ना, यहाँ पे 8 था। उसी तरीका से हम लोग गिन भी लिए। अब देखिए हम 10 में कुल 3 की संख्या निकालेंगे, तो 3 का संख्या बोल रहा है 10 में ना, तो 10 में 3 से भागा दे देंगे। यहाँ पे देखिए 2 का संख्या बोला तो 2 से भागा दिए, 3 का संख्या पूछेगा तो 3 से भागा देंगे। 3 से भागा देंगे तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, और 3 में फिर 3 से भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा यानी 4। देखिए यहाँ पे जो हम लोग काउंट करके रखे थे तो यहाँ पे था ना 4, था ना, यहाँ पे देखिए 4। तो इस तरह से हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। उसी तरीका से 10 में देखिए कि 5 की कुल संख्या बोल रहा है, तो 5 की संख्या न बोल रहा है, 10 में 5 से भागा दे देंगे। अब देखिए 2 हो गया, अब 2 में 5 से तो भागा लगेगा नहीं, क्या लगेगा, दशमलव में ना आ जाएगा, तो दशमलव को तो लेना नहीं, यहाँ तो भागफल लेना है, तो आपका 2 ही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 की कुल संख्या हम लोग कितना निकाले थे, 2 था ना, गिन के जो अगर काउंट किए तो एक यहाँ है, एक यहाँ पे है 10 में, एक 5 में डायरेक्ट है। तो आपको यहाँ पे प्राइम नंबर निकालना सीख गए। अब इसी तरीका से ये तो छोटा था तो हम लोग प्रूव कर लिए, लेकिन 300 में क्या हम प्रूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 300 में निकालने का तरीका, जब हम इसमें प्रूव कर लिए तो इसका मतलब हमारा तरीका सही है। तो 300 में हम लोग 3 से भागा दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, भागा देंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 100, 100 हो जाएगा। फिर 33 तिया 99, फिर 11, फिर 3 तिया 9, है ना, और फिर 1। इस सभी को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 148 हो जाएगा। तो यानी कि पूछेगा कि कितना संख्या है 3, तो कितना बोलेंगे हम लोग, 148, ठीक है। हमें आशा है कि आपको यहाँ तक में समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये हम अभी क्या निकाले, देखिए जितना भी निकाले ना आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग जितना भी निकाले, देखिए ये भी प्राइम नंबर, 2 भी, 3 भी प्राइम नंबर, आपका 5 भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर का भी हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। प्राइम नंबर का अभाज्य संख्या इसको हिंदी में कहते हैं, अभाज्य संख्या को निकालने का तरीका हम लोग सीख चुके, ठीक है। अब हम लोग कंपोजिट नंबर को निकालना सीखेंगे। जिस तरह से मान के चलिए कि इसी में बोल देगा कि 4 की संख्या बताए, यहाँ पे बोल देगा 9 की संख्या बताए, 10 की संख्या बताए, तो उसको किस तरह से निकालेंगे उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे इसमें बोलेगा अगर कि जो है 5 की संख्या निकाले, कितना है, फैक्टोरियल 50। अब देखिए फैक्टोरियल 50 पहले देखेंगे, 5 क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो जिस तरह से पहले वाला निकाले थे उसी तरह से निकाल देंगे। 50 में 5 से भागा दे देंगे, भागा देंगे तो भागफल क्या होगा, सबसे पहले 10, फिर इसमें 5 से देंगे 2, अब 2 में तो लगेगा नहीं यानी कि 12, क्या हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 50 को जब हम लोग तोड़ेंगे ऐसे करके 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इस तरह से अगर हम लोग तोड़ेंगे ना 50 तक, तो हमको जो है 12 को 5 मिलेगा। एक तो यहाँ पे मिल जाएगा, एक 10 में मिलेगा, फिर 20 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 25 में 2 मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग अगर तोड़ेंगे तो उसके लिए कह रहा है कितना हमारा निकलेगा, 12। अब सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कोई भी प्राइम नंबर का निकालें, भागा दें और बहुत आसानी से आप लोग निकाल लें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है 0, क्या निकालना है, अगर 1 से लेके 50 तक गुना करेंगे, 3 4 फैक्टोरियल 50 का मतलब तो यही हुआ कि आप 50 तक गुना कीजिए, और 50 तक गुना कीजिएगा तो देखिए 0 है यहाँ पे, एक 10 में भी 0 आएगा, 20 में भी 0 आएगा। तो अगर 0 0 0 गुना कीजिएगा तो भले कुछ संख्या आएगा लेकिन लास्ट में कुछ तो 0 आएगा, है ना, गुना करने के बाद। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो लास्ट में 0 आएगा उस 0 की संख्या बताइए, ठीक है।
तो इसका मतलब आप समझिए थोड़ा सा अच्छे से कि हमारा जीरो का निर्माण कब होता है। जीरो का निर्माण तब होता है जब एक 5 और एक 2 दोनों क्या हो जाए, एक जगह आके गुना हो जाए, तब ना हमारा 10 हुआ। तो 10 का मतलब क्या हुआ, एक जीरो है। ठीक है, अगर मान के चलिए 5 2 बार है और 2 भी 2 बार है, तो हम लोग ये एक जोड़ा तो आपका 10 बन गया और फिर ये 10 बन गया, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो। यानी कि एक 5 और एक 2 जब भी मिलेगा तो आपको एक जीरो का निर्माण होगा। इसका कहने का मतलब ये क्या हुआ कि जब एक 5 और एक 2 दोनों एक साथ मिलेगा तब हमारा एक जीरो का निर्माण होगा। तो अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा कि पूछ रहा है कि फैक्टोरियल 50 में जो है जीरो कितना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, 2 की संख्या भी निकाल लेते हैं। तो 2 की संख्या निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, यही हो गया। अच्छा ठीक है, इसको जितना जोड़ेंगे हो जाएगा। लेकिन फिर 50 में हम 5 की संख्या भी निकाल लें, 5 की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है 50 प्लस 2 यानी 12। अब समझने का बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिएगा, अगर आप इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज दिक्कत होगा तो पीछे करके इसको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप इसको कॉपी में नोट्स की तरह बनाते चले साथ साथ, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 और 12, यहाँ पे हो गया आपका 37, 37 3 40 7 47, वो आपका यहाँ पे 2 है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 2 2 इस तरह से कितना बार आएगा, 47 बार। लेकिन 5 जो है आपको 12 बार ही आ रहा है। 5 कितना आ रहा है, 12 बार। तो इस जब एक 5 और एक 2 मिलके एक जीरो का निर्माण होता है, एक 2, तो आपका 5 जो है 12 है, भले 2 इधर बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन जब तक 5 और 2 जोड़ा नहीं बनेगा तब तक क्या हमारा जीरो बनने का कोई संभावना है, नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीरो की संख्या जो है 5 की संख्या के बराबर ही हो जाएगा। और 5 की संख्या कितना है, 12, यानी कि जीरो कितना हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 50 में, 12 हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये हमारा जितना भी था ये प्राइम नंबर था। अब हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है फैक्टोरियल 10 में 4 की कुल संख्या बताएं। क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल 10 में 4 की कुल संख्या बताएं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर। 4 हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर है और 4 बना किससे है। तो अगर इसको प्राइम नंबर में तोड़े तो इसको मतलब हुआ 2 पे पावर 2। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। अब हम जानते हैं कि ये 2 से ही मिल के बना है, यानी कि 2 का 4 का जो मूल रूप है वो क्या है, 2 है। यानी कि ये क्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का हम लोग निकालना सीख चुके हैं कि फैक्टोरियल 10 में कितना होता है, 8 होता है ना 2 की संख्या। देख लीजिए यहाँ पे 10 में अगर 2 की कुल संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस फिर इसमें भी 2 से भागा देंगे, 2 दूना 4 अब फिर प्लस 1। यहाँ आप हमेशा लिखिएगा भागफल लिखिएगा, ठीक है, 8। यानी कि फैक्टोरियल 10 में कितना, 8 संख्या होता है। अब क्या करना है, देखिए 2 की संख्या ना 8 है, 2 की संख्या कितना है, 8, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, 4। अब देखिए हम यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार होगा, 2 2 4 2 6 और 2 8। देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8। और हम जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल 10 में 8 को 2 आ गया है तो अगर 2 को 2 मिलता है तो एगो 4 बनता है, 2 2 मिलेगा तो एगो 4, फिर 4 और फिर 4, यानी टोटल कितना 4 बन रहा है, 4 बन रहा है ना।
इसको हम लोग निकालेंगे। 4 की संख्या अगर पूछ ले तो आप क्या कीजिएगा कि आप जानते हैं कि 2 से मिलके बना है 4, यानी कि 2 पे पावर 2 हुआ। ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2। और हम टोटल जानते हैं 2 की संख्या कितना है, 8। 8 लिख लेंगे और ये जो पावर में है, जितना भी पावर में रहेगा उसी से भागा दे देंगे 2 से। देखिए 4 आ गया ना, तो आप यहाँ पे काउंट करके भी चेक कर लिए और आपका आंसर शॉर्टकट में भी ये आ गया। अब आपको हम कुछ सिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको हम कुछ सिखाना जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर बात कीजिएगा यहाँ पे देखिए, अगर हम बोल दें फैक्टोरियल 10 में 8 की संख्या ठीक है। आप सबसे पहले चेक कीजिएगा कि ये 8 क्या है। 8 क्या है, कंपोजिट नंबर है और किससे मिलके बना है, 2 पे पावर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि ये 2 पे पावर 3 जो है, यानी कि ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या। हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्या कितनी है। ये हम लिख रहे हैं आपको बताने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना। 10 में सीधा कर देंगे, 2 से भागा देंगे। हम जानते हैं कि टोटल कितना हो जाता है, 8 संख्या हो जाता है। 8 को 2 होता है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, देखिए 3 3 6 2 8। अब यहाँ पे देखिए हमको बनाना है 8, तो 3 2 मिलके क्या बनता है, 8 2 दूना 4 दूना 8, 3 2 फिर मिलके बनेगा 8। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो ये 2 हमारा क्या है, फालतू है, इसका हम लोग का काम नहीं है। तो टोटल 8 कितना बना, 2। लेकिन हम इसको आपको दिखाते हैं। हम क्या बोले थे, पावर जो भी रहेगा, क्या है, पावर में 3 है और 2 की संख्या कितना है, 8। तो 8 में 3 से भागा देंगे, 3 दूना 6। अब इसमें तो 3 से जाएगा नहीं, देखिए आ गया ना आपका 2। तो कुल 8 की संख्या कुल कितना हो गया, 8 की संख्या जो है आपका कितना हो गया, 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा डिटेल से अच्छे से समझते हैं। अगर बोल दे, अगर यहाँ पे बोल दे 50 में फैक्टोरियल 50 में 8 की संख्या आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या काउंट करना है कि 8 किससे बना है, तो 8 बना है 2 पे पावर 3। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। अब बेस में देखेंगे कि आखिर 2, इसका मूल क्या है, 2 है। तो 50 फैक्टोरियल 50 में जो है 2 की संख्या निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा, 25 12 6 3 प्लस 1, यही हो गया। अब आप इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 3 40 7 47 हो गया। 47 हो गया 2 की संख्या, ये क्या है, 2 की संख्या। 2 की संख्या कितना हो गया, 47 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे 8 की संख्या निकालना है और हम जानते हैं पावर कितना है, 3। तो 47 में ये जो 47 निकला है 2 की संख्या, उसी में 3 से भागा दे दीजिए। 3 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 40, यहाँ पे 1 हो गया 17, 17 हो गया तो 3 5 15, 15 को क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम कुछ रैंडम सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपका क्या हो जाए, एक अच्छे से समझ डेवलप हो जाए। देखिए यहाँ पे अगर बोल दे कि 300 में 2 की संख्या, 300 में 2 की संख्या, तो क्या निकालेंगे, 150 प्लस 75 प्लस 37, फिर इसमें 2 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18, फिर 9, फिर 4 प्लस 2 प्लस 1। अगर इस सभी को काउंट करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 296। यही आपका 2 की कुल संख्या हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 300 में। अगर इसी में बात करें हम लोग, फैक्टोरियल 300 में 3 की संख्या, फैक्टोरियल 300 में 3 की संख्या, 3 की संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग, 300 लिख के 3 से भागा दे देंगे। 100 प्लस 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1, इस तरह से करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 148 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से हम लोग अगर बात करें यहाँ पे फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 420 में, फैक्टोरियल 420 में 7 की संख्या, किसका कि 7 की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे 420 में 7 से भागा देंगे और जिस प्रकार करते हैं उसको करके जोड़ के जो भी होगा उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।